हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं पिछले के बाद ही आप सबके लिए एक फ्रेश और लेटेस्ट पॉडकास्ट लेकर के आ गया हूँ। उम्मीद है ये काफ़ी आपको पसंद आएगा। जो भारत में अभी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, ये आप सबको जानना काफ़ी ज़रूरी है और ये बहुत ज़रूरी पॉडकास्ट है, इसलिए इसे बिना स्किप किए देखिएगा। तो आइए इसके टॉपिक पे हम लोग नज़र डालते हैं। भारत में नीट यानी कि इसका टॉपिक है कि आखिर कब तक बदनाम होता रहेगा नीट एग्जाम। हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में नीट को मेडिकल शिक्षा में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, ताकि पूरे देश के छात्रों के लिए एक समान परीक्षा हो सके। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पेपर लीक, धांधली, कोचिंग माफिया, फर्जीवाड़ा और परीक्षा प्रबंधन की गलतियों ने इस परीक्षा की साख को काफी नुकसान पहुंचाया है। यही कारण है कि आज कई छात्र और अभिभावक पूछ रहे हैं, आखिर कब तक बदनाम होता रहेगा नीट एग्जाम। नीट एग्जाम बदनाम क्यों हो रहा है? पेपर लीक की घटना है। हर साल परीक्षा के बाद कहीं न कहीं पेपर लीक या प्रश्न पत्र वायरल होने की खबर सामने आ जाती है। इससे मेहनत करने वाले छात्रों का भरोसा टूट जाता है। जब कोई छात्र दिन रात पढ़ाई करे और दूसरी तरफ कुछ लोग पैसा देकर फायदा उठा ले, तो सिस्टम पर सवाल उठाना स्वाभाविक बात है। कोचिंग और माफियाओं का बढ़ता प्रभाव इसमें से एक है। आज मेडिकल प्रवेश परीक्षा केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि करोड़ों के कोचिंग उद्योगों की लड़ाई बनती जा रही है। कई जगह आरोप लगते हैं कि कुछ गिरोह छात्रों को गलत तरीके से नंबर दिलाने की कोशिश करते हैं। इससे नीट की छवि कमजोर होती है। परीक्षा प्रबंधन में लापरवाही। कई बार परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्था, समय की गड़बड़ी, सर्वर समस्याएं और गलत प्रश्न जैसे मुद्दे सामने आते हैं। छात्र मानसिक दबाव में रहते हैं और छोटी गलती भी बड़ा विवाद बन जाती है। छात्रों पर अत्यधिक दबाव। नीट केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि लाखों छात्राओं के भविष्य के फैसला बन चुकी है। सीमित सीटें और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा छात्रों को मानसिक तनाव में डाल देती है। जब परीक्षा विवादों में आती है, तो ये तनाव और बढ़ जाता है और स्वाभाविक सी बात है बढ़ना। सोशल मीडिया और राजनीति। आज हर छोटी घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाती है। कई बार अधूरी जानकारी भी बड़ा विवाद का रूप ले लेती है। राजनीतिक दल भी इन मुद्दे को उठाते हैं, जिससे मामला और अधिक चर्चा में आ जाता है। क्या नीट पूरी तरह खराब परीक्षा है, ऐसा लोगों को मन में सवाल आता है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। नीट ने कई अच्छी चीजें भी दी है। पूरे देश के लिए एक समान मेडिकल प्रवेश प्रक्रियाएं, कई राज्यों में अलग अलग परीक्षाओं का बोझ कम हुआ, मेरिट आधारित चयन को बढ़ावा मिला, ग्रामीण और छोटे शहरों के छात्रों को भी अवसर मिला। लेकिन समस्या परीक्षा के उद्देश्य में नहीं, बल्कि उसके संचालन और सुरक्षा में दिखाई देती है। आखिर इसका समाधान क्या है? कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। पेपर लीक रोकने के लिए डिजिटल सुरक्षा और एआई आधारित निगरानी बढ़ानी होगी। दोषियों पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। केवल जांच नहीं, बल्कि तेज और कठोर सजा जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई गड़बड़ी करने की हिम्मत ना करे। परीक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा। अधिक परीक्षा केंद्र बनाने होंगे। पारदर्शिता लाना होगा। छात्राओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करना होगा। तकनीकी निगरानी करना होगा। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान। हर चीज को जीवन मरण की परीक्षा बनाने के बजाय शिक्षा व्यवस्था को संतुलित करना होगा। आखिर कब तक बदनाम होता रहेगा ऐसे ही नीट? जब तक पेपर लीक बंद नहीं होंगे, परीक्षाएं प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी पारदर्शी नहीं बन जाती और छात्रों का भरोसा वापस नहीं आता, तब तक नीट पर सवाल उठते रहेंगे। लेकिन अगर सरकार, एजेंसियां और शिक्षा संस्थान ईमानदारी में सुधार करे, तो यही परीक्षा फिर से भरोसे का प्रतीक बन सकती है। क्योंकि समस्या परीक्षा के नाम में नहीं, बल्कि सिस्टम की कमजोरियों में है। आज देश के करोड़ों छात्र केवल एक चीज चाहते हैं, मेहनत का सही समान और ईमानदार परीक्षा। तो उम्मीद है कि नीट कब तक बदनाम होता रहेगा, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप समझे होंगे। तो अगर संकित सिंह राजपूत के चैनल पर नए आकर के इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस पॉडकास्ट को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा कि आपका इसमें क्या राय है। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आप अपना और अपने फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।